हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पफ स्लीव की कटिंग एंड सिलाई दोनों बताऊंगी। तो ये मैंने आस्तीन का कपड़ा लिया है और इसको एक बार फोल्ड कर रखी थी, तो एक बार और फोल्ड कर लिया है मैंने। अब हमें जितनी हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है उतनी लेनी है। तो मुझे 7.5 इंच रखनी है, तो मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इससे जहाँ मैंने 7.5 पे मार्क किया है उससे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने 10.5 पे मार्क कर दिया है। अब इसमें हमें आधा इंच सिलाई के लिए भी लेना है, तो मैं 11 पे मार्क कर दूंगी। अब हमें जहाँ से हमारी लंबाई थी वहाँ से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और फिर हमें एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब इसके बाद हमें जैसे कटिंग करते हैं आस्तीन की उस तरह से शेप देना है, तो मैंने ये शेप दे दी है। अब इसके बाद जहाँ हमने 3 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क किया था वहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई देनी होती है, इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। सेम इसी तरीके से रख के मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली थी। तो अब हम इसके अंदर पहले तो हम इसको अलग कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर अस्तर अटैच करेंगे। तो अस्तर को मैंने स्लीव के ऊपर रख लिया है और अब मैं इसके ऊपर ये अटैच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड करूँगी, इस तरह से बराबर रख लेना है और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई मारनी है। कच्चे टाके वाली सिलाई मार सकते हो आप। अस्तर को और जो ब्लाउज़ है उसको दोनों को बराबर पकड़ के और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं इसको बराबर करते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ इसके। ये मैंने सिल लिया है इसको। अब हम इसको बराबर करेंगे फोल्ड करके और बीच सेंटर में एक कट का निशान लगा देंगे। बराबर करना है बिल्कुल। और अब हम यहाँ पे कट लगाते हैं और अब हम 3 इंच नाप लेते हैं। ये मैंने 3 इंच पे भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम ब्लाउज के अटैच करेंगे इसको। तो हमें बीच सेंटर में अटैच करना है, पहले बीच सेंटर में रख लेना है जो मैंने निशान लगाया था उसको और जो सिलाई का निशान है उसको। अब हमें इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स बराबर ही रहनी चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर चार भी डाल सकते हो आप, 5 भी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इस तरह से मैंने एक समान एक जैसी प्लेट्स डाली है इसके अंदर। ये मैंने इसको एक साइड से सिल लिया। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरह से जैसी प्लेट्स इसमें डाली है वैसी ही डालनी है। जिधर मुँह उसका था तो उधर ही हमें इनका करना है। इस तरह से डालनी है आराम से, ज़्यादा मोटी नहीं डालनी है प्लेट्स इसके अंदर और ना ज़्यादा बारीक। जितनी प्लेट्स हमने उस साइड डाली है उतनी ही प्लेट्स हमें इस साइड भी डालनी है। मैंने प्लेट्स डाल ली है और अब मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ में पफ बन के तैयार हो चुका है। पफ वाली आस्तीन बन गई है। तो बहुत ही ईजी तरीके से बताया है मैंने आपको, तो आप भी इस तरह से बना सकते हो।